चुके हो। साथ ही स्टूडेंट अगर आप अपने यहाँ पर फिजिक्स में यानी बहुत ही साथ में कुछ भी नहीं पढ़ा तो हम जो पे कराने वाले, अगर आप यहाँ पर इसे याद कर लेते हैं तो आपको जो पूरा एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 70 में आपके 60 या 65 नंबर आने वाले हैं इस पे को याद करने के बाद। और साथ ही आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है, और हम आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आपका जो पूरा पेपर वो आ चुका है। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, जिससे उनके अच्छे मार्क्स आ सके यहाँ फिजिक्स के पेपर में। तो स्टूडेंट आप यहाँ रहते हैं, हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल कराएंगे। तो आप स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, आपका समाज 3 घंटे का रहेगा, और आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर 19, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आपको जो फिजिक्स पेपर है वो आपके यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला। और आपको बता दें कि आपके जो यहाँ पर सेट ABCD रहते हैं उसमें आपके बहुत यानी आपके सेम क्वेश्चन आते हैं, 100 सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज होता है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सेम ही आते हैं। तो अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट हो, सी के या डी के, तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन दिए हैं यही क्वेश्चन यहाँ पर सी में आने वाले हैं, और डी में आएंगे, ठीक है, और बी में आएंगे। तो चलिए जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास भी यहाँ टाइम बचा नहीं है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर 7 नंबर के आने वाले सही विकल्प, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह सुनना और देखना है, जिससे वो सही विकल्प वो आपको यहीं पे याद कर लेनी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जो आपको ऑब्जेक्ट है वो आप यहीं पे अच्छी तरह से आपको सुनना और देखना है, जिससे आप पूरे ऑब्जेक्ट आपको रट के जाना, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट वो आपको पेपर धरे मिलने वाले हैं। तो पहला आता है समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो यहाँ पर समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है आपका, इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर आपका दूसरा आता है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, एक केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, और विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर एक गतिमान आवेश करता एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर आप विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, आपका यहाँ पर दूसरे का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है। तो अच्छी तरह सुनिए और देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट बुक को यही आने वाले हैं। और पहला आपके इसको ऑप्शन आते हैं आवेश संरक्षण के नियम से, और ऊर्जा संरक्षण के नियम से, और संवेग संरक्षण के नियम से, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित है वो हो जाएगा आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम से। लेंज का नियम संबंधित है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब आपका चौथा यहाँ पर आता है, तो चौथा आप देते ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, ताम्र हानि, फ्लक्स क्षरण और सतल हानि और भम्मा धारा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो आपके चौथे का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, भम्मा धारा, ठीक है। और जो तीसरा हमने आपको बताया, आपको यहाँ पर तीसरे हमने बताया ऊर्जा संरक्षण के नियम से। और जो चौथा आपका यहाँ पर पाँचवा आता दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है 10 की घात 10 मीटर, 10 की घात 6 मीटर, और 10 की घात 4 मीटर, और 10 की घात 8 मीटर। तो यहाँ पर दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि है आपकी, इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 10 की घात 6 मीटर। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है, तो 6वां से संयुक्त है सूक्ष्मदर्शी में अभिलक्षण लेंस की फोकस दूरी नेत्र के लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है, से कम होती है, के बराबर या के दुगनी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बा करेक्ट आंसर से कम, ठीक है। आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा से कम होती है। और अब साथ में देख लेते हैं निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि का माप करता है। तो यहाँ पर आवेश का करता है, द्रव्यमान का करता है, विशिष्ट आवेश का करता है, गति ऊर्जा का करता है। तो यहाँ पर निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि माप करता है, इसका आपका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आवेश, सॉरी आपका यहाँ विशिष्ट आवेश हो जाएगा, आपका यहाँ पर चौथे का सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपके हमने ऑब्जेक्ट करा दिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है, और साथ ही इसके आपके ऑप्शन आते हैं 4, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, और जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर आंसर टिक कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान आपके हमारे 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पानी के प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर है। तो यहाँ पर जो पानी के प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर आपको बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता आपका यहाँ पर पहले में हो जाएगा, पहले रेगिस्तान आपका बढ़ता हो जाएगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को यहाँ पर कहते हैं लोरेंज बल। लोरेंज बल आपके यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाइए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो तीसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल से करेंगे, तो इस वीडियो को आपको यहाँ तक देखना है। तो आप यहाँ पर आपका जो तीसरा रेगिस्तान आता है, तो देखते हैं प्रेरित विद्युत भाग पर डॉट डॉट में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो आपका जो इसका आंसर आएगा आप यहाँ पर देखते हैं, आपका चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तीसरे आपको रेगिस्तान चुंबकीय फ्लक्स भर देना है।
और चलिए आपको यहाँ पर जो 5वां रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको पूरा पेपर यहाँ पर देखना अच्छी तरह से, क्योंकि यही आपके ऑब्जेक्ट और यही जो हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और जो आपका यहाँ पर आता है 5वां, ठीक है, सॉरी आपका जो चौथा आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। दोनों तरंगें होती हैं, तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो होती हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगें। आपके यहाँ पर चौथे में हो जाएगा अनुप्रस्थ, ठीक है, चौथे रेगिस्तान में आपको अनुप्रस्थ भर देना है। अब चलिए आपको जो 5वां यहाँ पर आता है, तो गोली दर्पण की तरफ से फोकस तक की दूरी को कहते हैं। तो यहाँ पर गोली दर्पण की तरफ से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसका आपको जो आंसर आएगा वो कहते हैं यहाँ पर फोकस दूरी। फोकस दूरी आपको 5 में भर देना। और 6वां आता आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर एच बी, यहाँ पर एच भी 0 होता है। ये आपको यहाँ पर 6 में भर देना, यहाँ पर देख लीजिए। और 7वां आपका आता है यहाँ पर NAND गेट में, END गेट के साथ जो गेट होता है, तो आपको यहाँ पर NOT, ठीक है, NOT भर देना आपको यहाँ पर 7वें रेगिस्तान में। तो ये रहा आपके यहाँ पर रेगिस्तान सॉल्यूशन। आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट उखाड़ लीजिए। पहले में आपको बाढ़ता, दूसरी में आपका लॉरेंज बल, और तीसरी में आपको चुंबकीय फ्लक्स, चौथी में आपका अनुप्रस्थ, 5 में आपका फोकस दूरी, 6 में आपका एच भी 0 और 7 में आपका NOT हो जाएगा। तो इनके स्क्रीन शॉट आप उखाड़ लीजिए अच्छी तरह से। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर सहयोगी आती है, जो कि आपकी कॉलम आ में यहाँ पर सहयोगी दी गई है, 7 नंबर की आती हैं। तो पहली आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपके यहाँ पर हो जाएगी टेस्ला से मैच कर देना है, ठीक है। आपको चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है जो आपकी, वो आपकी यहाँ पर टेस्ला हो जाएगी पहली आपकी। जो दूसरी आती है ध्रुव प्रभावल, तो ध्रुव प्रभावल आपको यहाँ सामने ही मैच कर जाए AM से। और चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी यहाँ पर क्या, यहाँ पर गलत है, ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी विमाहीन, चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी विमान हो जाएगी। और जो आपकी चुंबकनशीलता की तीव्रता, तो इसको मैच कर देना आपको AM, ठीक है, AM -1 से मैच कर देना। आप यहाँ पे AM -1 से आपको चौथी को मैच कर देना। और जो आपकी आती है 5वीं अवरक्त करने, आपकी यहाँ पर हो जाएगी अंधेरे में फोटोग्राफी। और जो आपकी 6वीं आती हैं पराबैंगनी करने, पराबैंगनी करने आपकी हो जाएगी सर्वाधिक आवृत्ति। और गामा करने आपकी हो जाएगी सर्वाधिक तरंग है। तो यहाँ पर हमने सहयोगी आपकी करा दी, जो आपकी ये वाली आपकी यहाँ पर एक्स्ट्रा दी गई है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि आपकी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर सहयोगी आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर सहयोगी में चेक करवा दी है हमने, पहली, दूसरी, तीसरी और यहाँ पर चौथी, और ये आपकी 5वीं, 6वीं, 7वीं, इस तरह से आपके यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, वो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। अब आपके यहाँ पर एक साथ बाकी उत्तर आते हैं, जो कि 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। और फिर आपको दूसरा आता है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो जो यहाँ पर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो होती है मुख्य धारा की दिशा में, ठीक है। तो आपको दूसरी का आंसर हो जाएगा मुख्य धारा की दिशा में होगी, ये आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर तीसरा आता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो फिंगरप्रिंट की जांच के लिए यहाँ पर जो उपयोग लाई जाती है पराबैंगनी, ठीक है, पराबैंगनी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं। तो पराबैंगनी आपके तीसरे का आंसर हो जाएगा। और जो आपका चौथा यहाँ पर आता है की क्षमता था उसकी फोकस दूरी में आपको संबंध लिखना है। तो इसका आपका जो चौथी का आंसर हो जाएगा P बराबर 1/f में F, ये आपका यहाँ पर चौथी का यहाँ पर आंसर हो जाएगा P बराबर 1/f में F। और आपका 5वां यहाँ पर आता है फोटोन किसे कहते हैं। तो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। और जो 6वां आपका यहाँ पर आता है क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यहाँ पर क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, इसका आपको हो जाएगा रेडियो सक्रियता का मात्रक है, ये देख लीजिए 6वें का आंसर रेडियो सक्रियता हो जाएगा। और 7वां आता है NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए। तो इसका आपको हो जाएगा A+B, ठीक है, आपका यहाँ पर 7वें का आंसर A+B हो जाएगा। तो जो इनके स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। 7 में आपका A+B और 6 में आपका रेडियो सक्रियता और 5 में आपको फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है और चौथी में आपका P बराबर 1/f में F और तीसरी का आंसर आपका पराबैंगनी, दूसरे का आंसर मुख्य धारा की दिशा में होगी और पहले का आंसर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। तो स्टूडेंट हमने आपके एक सतवाक में उत्तर करा दी। साथ ही जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। 3 आपके यहाँ पर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आपने घर लिया होगा। और साथ ही आपके 4 यहाँ पर दिए, तो इनके जो स्क्रीन